दिल्ली दंगा मामला में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है और शर्जिल इमाम और उमर खालिद की बेल को खारिज कर दिया गया है। दिल्ली दंगों में जो परिवार नहीं रहे या जो पीड़ित परिवार थे उनसे बात करने के लिए न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है गोकुलपुरी और हमारे साथ राम स्वरत पासवान हैं जिनके बेटे अब इस दुनिया में नहीं हैं और दिल्ली दंगों में उनकी जान चली गई। क्या कुछ हुआ था और इस फैसले को वो कैसे देखते हैं, उन्हीं से बात करेंगे। पासवान जी, ये बताएं कि उस दिन क्या हुआ था। उस दिन मैडम 2 दिन पहले दंगे हो रहा था। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन जो मेरे लड़के का डेट हुआ है उस दिन पुलिस आई थी और वो आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे, सीधा जहीं मर्जी वहीं छोड़ देते थे। और वो मेरे बेटा चाउमीन लेने के लिए गया था और उसी टाइम एक स्कूल है सरकारी गोकुलपुरी में ही है और वहाँ स्कूल गेट के सामने ही उसके सर में गोली लगी, वो आंसू गैस को गोला लगा। अच्छा। गोली लगी या ये आंसू गैस लगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो गोली जैसे लोहे जैसे ही था उसको सर में आके लगा और मैं तो उस टाइम था नहीं, लेकिन पुलिस वाले वो सब उठा लिया और किसी आदमी को जाने नहीं दे रहा था वहाँ पे और लेके हॉस्पिटल में गए। हम तो ढूंढते रहे, हमें 9 बजे रात में जाके पता लगा। मैं ढूंढते ढूंढते GTV में जब ढूंढने लगा तो अस्पताल में जाके मैं किसी डॉक्टर से पूछा गार्ड से, तो उसने कहा कई है इमरजेंसी, कई है, कई कमरे है, उसमें जाके पता करिए। फिर वहाँ गया था तो मैं ऊपर तीसरे नंबर पे मेरा लड़का पानी उनी चढ़ रहा था, लेकिन फिर भी डॉक्टर उतना ध्यान से नहीं चढ़ा रहे थे जितना होना चाहिए इलाज। उसको सर से खून बहुत जा चुका था। 2-3 घंटे मेरे गोद में रुका, 2-3 घंटे बाद ही मेरा लड़का ख़त्म हो गया। तो क्या कुछ बात हो पाई थी उस दौरान? मैं लड़के से पूछने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो बोलने में नहीं था सक्षम, उसके बाद सांसें चल रहा था उस टाइम। अच्छा। तो पासवान जी, आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने शर्जिल इमाम और उमर खालिद को बेल देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि जब दिल्ली दंगे हुए तो कई लोगों के घर उसमें जल गए, कई लोगों के परिवार के लोग उसमें नहीं रहे, तो कैसे देखते हैं इस फैसले को? मैं चाहता हूँ कि जो दंगे करवाते हैं ये दंगे वाले को बेल नहीं होना चाहिए और जो गलत करा है उसको सज़ा होना चाहिए, पर इसमें जो बेकसूर होगा उनको अगर छूट मिलता है तो मुझे कोई जो दंगे करवाते हैं उनको कड़ा शासन किया जाए और वो बड़ा से बड़ा उसको वो मिले, सज़ा मिले, ताकि हम लोग अपना समझ में आए कि हमारे बेटे ख़त्म हुआ लेकिन गलत करने वाले को सज़ा मिले। अच्छा पासवान जी, देखिए जिस तरीके से ये एक तरीके की उग्रवादी मानसिकता और कह रहे कि भाषण दे रहे थे, भड़काऊ लोगों को भड़का रहे थे, तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए आपको लगता है कि कानून जो है वो और ज़्यादा सख्त होना चाहिए ताकि इस तरीके की घटना दोबारा कभी ना हो पाए? हाँ बिल्कुल मैडम, मैं ये चाहता हूँ कि कानून इससे भी ज़्यादा कड़ा हो ताकि ये भड़काऊ भाषण देने वाले की सज़ा हो और ऐसा फिर ज़रूरत ना हो कि दिल्ली में हम लोग 30 से 35 साल से रहते थे लेकिन ऐसा नहीं होता था। इस बार ऐसा हुआ कि मेरे ही लड़के ख़त्म हो गया और भी मेरे लड़के जैसे बहुत ख़त्म हुआ है, लेकिन मैं यहाँ गोकुलपुरी में सेफ जगह में रहता था, लेकिन यहाँ आके मेरा लड़का ख़त्म हुआ, ये दंगे भड़काने से ख़त्म हुआ है। जी। तो कभी सोचा था कि जो आपका बेटा नितिन अब इस दुनिया में नहीं है कि ऐसा हो जाएगा और इस तरीके की घटना, कभी सोचा था कि हम दिल्ली में रह रहे हैं वहाँ भी ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं मैडम, ऐसा तो नहीं सोचते थे कि दिल्ली के अंदर हमारे लोग बिहार से आते थे और बिहार में तो ऐसा होता था, लेकिन दिल्ली शहर में ऐसा नहीं होता था। लेकिन मैं दिल्ली 30-35 साल रहा, लेकिन दिल्ली में भी ऐसा होने लग गया, तो इससे ज़्यादा और कानून बने सख्त ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपके और कितने बच्चे हैं, आप क्या करते हैं? मैं तो मैडम रिक्शा ठेली चलाता हूँ और मेरे 2 लड़की है, 1 लड़का है। अच्छा। जिसमें मैं एक लड़का एक लड़की की शादी कर रखा हूँ, एक लड़की अभी छोटी है वो नहीं कर रखा। अच्छा पासवान जी, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम को बेल नहीं मिलेगी, तब ये फैसला जब आया तब आपको कैसा लगा? क्योंकि 5 लोगों को तो बेल मिल गई है, तो मन में क्या लगा? नितिन को याद करते हुए क्या सोचा आपने? मैं तो यही सोच रहा हूँ मैडम, जो गलत किया है उसको नहीं मिले तो अच्छा ही है, लेकिन जो गलत तो सुप्रीम कोर्ट के समझ में आ गया होगा कि वो कहाँ गलती है कहाँ क्या है, वो तो अपने देख के ही फैसला करेंगे ना, पर ये गलत आदमी को बेल ना मिले। अच्छा, तो यहाँ पर पीड़ित परिवार है,
यानी कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, पिता हैं, उनका कहना है कि किसी निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने सोच समझकर ही ये फैसला किया होगा, उसका वो स्वागत करते हैं। विजय विशाल के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।